युवा विधायक राजेश कच्छप जी ये भी दिल्ली में गए थे सरना कोड की मांग को लेकर, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा कुछ वाकये हो रहे हैं जिससे कि समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है। और कल कुछ लोग कोतवाली थाना में पहुंचे थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और वो एक बेसिस के आधार पर कह रहे थे और वो एविडेंस दे रहे थे कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि सरना धर्म के कुछ लोग जो हैं उनको गाली दे रहे थे। और उसी को लेकर उनका कहना है कि वो आहत हुए हैं, उनके धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इन्हीं बातों को लेकर कल अजय तिर्की, प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, कुंद्रेसी मुंडा जैसे लोग कोतवाली थाना में पहुंचे थे। सुभाष चंद्र महतो जो चांडिल के वासी हैं उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिन्होंने भी बयान दिया है उनको एक तो आधा अधूरा जानकारी है। मैं उनके नाम से जिस प्रकार से लग रहा है कि वो झारखंड के वासी हैं, लेकिन आप इस प्रकार से आप बयान नहीं दे सकते हैं। और सुन लीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप जो है ना, एक मुझे लगता है कि कोई संस्था या कोई संघ से जुड़े हुए आपके मानसिकता लगती है। और आपसे ज़्यादा अभद्र व्यक्ति, आपसे ज़्यादा घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि होगा। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? पार्टी के आदमी हैं। अरे झारखंड में आज, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आप झारखंड में कहाँ सरना स्थल नहीं है? एक गांव मुझे बता दीजिए, वो क्या नाम है उसका, वो जो बहुत अपने आप को काबिल समझ रहा था, वो क्या सुभाष नाम करके कोई लड़का है? सुभाष चंद्र महतो। हाँ, अपने आप को बहुत काबिल समझ रहा था। मुझे बता दे जहरस्थान कहाँ नहीं है? कौन ऐसे गांव है जहाँ पे जहरस्थान नहीं है? कौन ऐसे गांव है जहाँ पे आपको सरना स्थल नहीं है? ये पागल है क्या? हद में रहो, बात करने का एक तमीज़ है। सोशल मीडिया है, इसका मतलब अनाप शनाप मत बोलो। हद अपनी हद पार मत करो। एफआईआर किया है। मैं आज पूरा देश 18 करोड़ लोग मांग रहे हैं कि हमको हमारी अलग पहचान चाहिए। तुम पागल हो, तुम बहुत बड़ा क्या है वो, बहुत बड़ा ज्ञाता है क्या वो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा वो समाज सेवक है। बात ये निकल के आ रही है, ठीक है विचारधारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन भद्दी गालियां, आपका विचारधारा अलग हो सकता है, आपका विचारधारा अलग हो सकता है। आपको मेरे बारे में, मेरे विचारों के बारे में, मेरे भावना के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, वो जैसा वीडियो प्रतीत हो रहा है वहाँ पे तो भद्दी गालियाँ भी धर्म को लेकर बोला गया है, तो क्या मतलब कार्रवाई होगा? कुछ जेल नहीं जाएगा ना। जेल अगर उसको नहीं भेजेगी अगर पुलिस, तो मैं बता दे रहा हूँ, सत्र चल रहा है, मैं धरना पे बैठ जाऊँगा। वो सिर्फ आप वहाँ पे जमशेदपुर में आपने गाली नहीं दिया है, आपने राजेश कच्छप को भी गाली दिया है, उसकी भावनाओं का भी आपको आप आहत किए हैं। मतलब आपको लग रहा है कि प्रशासन, पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा, सरकार भी जो है इसको लेकर अरेस्ट, अविलंब अरेस्टिंग होना चाहिए और कठोर सजा मिलना चाहिए, ताकि इस प्रकार से समाज को लड़ाने वाला व्यक्ति दुस्साहस ना कर सके। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर अरेस्टिंग नहीं होगा तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप गाली दे दीजिएगा। आपको अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, आप सोशल मीडिया में अपना विचार को रख सकते हैं। आप मेरे बारे में गाली देने का अधिकार कोई नहीं, मेरे समाज के बारे में और मेरे धर्म के बारे में। समाज के लोगों के साथ खड़े हैं, उनके भावना के साथ खड़े हैं, और जो एफआईआर कल हुआ है आप चाहते हैं कि उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई। सारे लोगों को खड़े होना चाहिए, सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए। और जिस प्रकार से लोग जो अपना अस्तित्व के लिए अलग अस्तित्व की मांग कर रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि उस पर आगे आवे और उसका सम्मान करें। सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है ये लोग, ठीक है। मैं तो बधाई दूंगा, गठबंधन में कम से कम पहल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमारा विशेष सत्र बुला करके, अभी तो 18 करोड़ लोगों का भावना है। देखिए, हम ऐसे आपको नहीं मांग रहे हैं, हम मांग क्यों रहे हैं? मैं किसी के साथ तुलना नहीं करता हूं, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जिसको आपने कॉलम दे रखा है, जो हमारे पॉपुलेशन से कम है, तो हमको क्यों नहीं देना चाहते? हाँ, आप हमारे देख लीजिए, हमारा पहनाई व्यवस्था। कॉलम वॉलम की बात नहीं है ना, बात ऐसा है कि विपरीत विचारधारा हो सकता है, आप मान सकते, लेकिन वो भद्दी गालियां दी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं नहीं सरना बहुत बड़ा जुर्म है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है उसका, मैं उसको आपके ये पे चैनल पे बोल नहीं पाऊंगा। ऐसे शब्दों का वो गाली गलौज किया है। मैं आपने गाली दिया है, आपने विचार को नहीं रखा है और आप ललकार रहे हैं। आपने बहुत मैं
चूंकि आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखेंगे, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं वो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना जानता हूँ कि उसका पुलिस जो है, प्रशासन है, पूरा वीडियो को देखे और 24 घंटा के अंदर में उसको गिरफ्तार करे, 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार करे और समाज को बरगलाने और समाज को तोड़ने और एक समाज को गाली देने के जुर्म में उसको कठोर से कठोर सजा दे। अगर नहीं देता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं निश्चित तौर से मैं सत्र चल रहा है, मैं धरना पे बैठ जाऊँगा। चलिए, एचईसी को लेकर भी आपके मतलब यहाँ पर कुछ आंदोलन आप कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी आपके आवास में आए हुए हैं, किन सारे चीज़ों को लेकर एचईसी के समक्ष में आप लोगों ने प्रदर्शन करने का काम आज के दिन में किया है? देखिए, एचईसी बचना चाहिए। 7,000 एकड़ जमीन यहाँ के लोगों ने दिया, आज विस्थापित हैं, पलायन कर गए लोग। किसके लिए दिया? आपको दलाली करने के लिए दिया क्या? आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं? स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? गेल को दे रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? IMM बना रहे हैं। मैं उस संस्थान का विरोध नहीं करता, लेकिन आप मेरे जमीन को क्यों ले रहे हैं भैया? आप मेरे जमीन को आप क्यों ले रहे हैं? एचएससी विस्तार करेगा, जमीन दोबारा हम एक्वायर कर पाएंगे? इतना बड़ा जमीन एचएससी हमारा रहेगा तब तो वो जमीन हमारा रहेगा। देखिए, अगर एचएससी नहीं रहेगा तो मैं आपको जमीन भी लेने नहीं दूंगा। आप आने वाले दिनों में लोग रोड पे उतरने को तैयार हैं। जिस तरीके से एचईसी के हालात है, जिस तरीके से वर्करों का भी वहाँ हालात है, बहुत दयनीय अवस्था से वो गुजर रहे हैं, हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आपके क्षेत्र में, क्योंकि वो विधानसभा आप ही के अंडर में वो आता है आपके क्षेत्र के, आप क्या मतलब किस तरीके से आगे उनके बातों को रख पाएंगे? देखिए, मैंने कहा है अभी, आप लोग जो है ना यूनियन बाजी चलाइए, यूनियन चलाइए, लेकिन राजनीति मत करिए। क्योंकि अगर दूसरे का पेट पे लात मार रहे हैं तो आपका बाल बच्चा का भी पेट में लात मरा रहा है। आप भी कहीं कोई सेफ नहीं है। मोदी जी यहाँ पे प्रभात तारा में इतना बड़ा बड़ा रैली करते हैं, इतना बड़ा बड़ा आश्वासन देते हैं। आप दिया जलाने के नाम से 1800 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। सिर्फ भावनात्मक रूप से आप 1800 करोड़ रुपया आप खर्च कर सकते हैं। संस्थागत रूप से 1500 करोड़ जो है, आप 1500 करोड़ रुपया क्यों नहीं खर्च कर सकते हैं? वहाँ के जो कामगार हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, उनसे आप मुलाकात किए होंगे, आश्वासन दिए होंगे, किस तरह का आश्वासन? नहीं, मैंने भी थाली बजाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, विकास पुरुष से। एचएससी को समझते हैं, जमीन मैं चाहता हूँ कि टेक ओवर करे, माननीय मुख्यमंत्री जी टेक ओवर करे और केंद्र को यहाँ से दूध में डूबा हुआ मक्खी की तरह इसको हटा दे। देखिए, केंद्र में बैठी सरकार जो है ना, आज जितने भी नेहरू गांधी परिवार या नेहरू पूर्व की सरकार के द्वारा जो संस्थाओं को बैठाएगा, उसको तोड़ने मरोड़ने में लगा हुआ है। 7,000 एकड़ जमीन, कितने लोग विस्थापित हुए हैं, एक आप अनुमान लगा सकते हैं। और आज वो दर दर का ठोकर खा रहे हैं। और आप यहाँ पे कभी यहाँ पे ठीक है, आप मुझे आप क्या देंगे? मेरे विस्थापित परिवार के लिए क्या देंगे? या मेरे एचएससी में जो वर्कर परिवार है उसके लिए आप क्या देंगे? आपको विधानसभा में भी आज विस्थापितों को 100% नौकरी होना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन। आप उनकी आवाज को उठाएंगे, मुखर होंगे उनकी आवाज? मैं आंदोलन करूंगा, आवाज उठाऊंगा ना, मैं आंदोलन भी करूंगा। मतलब 2 मुद्दों को लेकर आप आज बात किए कि पहला जो है, जो FIR दर्ज हुआ, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो आप जो है विधानसभा सत्र के दौरान धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल, कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने बड़ी बात कही कि एचईसी का जो जमीन है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अधिग्रहित करे और केंद्र के जो मतलब अधिग्रहण में अभी है उसको खाली करवाई है। आप बोल एचएससी को टेक ओवर करे। अच्छा, टेक ओवर करे, एचएससी को टेक ओवर करे और जमीन जितना है आप चला सकते हैं। आप केवल बैठिए तो मेरे साथ में, मेरे जो वर्कर हैं उनके साथ आप बैठ जाइए। आपको बता दें कि एचएससी का खाका, एचएससी कैसे चलेगा? एचएससी हमेशा देश को दिया है और एचएससी आने वाला दिन में भी देगा। 7,000 एकड़ जमीन हम नहीं एक्वायर कर पाएंगे आज के तारीख में। जो जमीन है आपका, और मैं चाहता हूं कि जो हमारे विस्थापित परिवार हैं उनके लिए भी आप पुनर्वास के तहत में उनके लिए भी आप आवास बनाएं, उनको भी जमीन आवंटित करें। बाकी ज़मीन को एचएससी चलाने के लिए आप वहाँ पे बैठिए, एचएससी चल जाएगा। आपके पास में काफ़ी ज़मीन है, आपके पास में बहुत सारे स्रोत हैं। एचएससी अगर ये राज्य का मुकुट है, ये राज्य का मुकुट है। एचएससी को बचाने के लिए जब युद्ध हो तो एचएससी कैसे बचेगा? आर्मी को बैठाया गया। आप देखते होंगे जो हमारा खेलगांव के साइड में जो जगह है, आर्मी बैठाया गया एचएससी को बचाने के लिए। नामकुम में पूरा आर्मी को बैठाया गया एचएससी को बचाने।
एचएससी को बैठाने के लिए ना जाने, सिर्फ आप 7,000 एकड़ की बात मत करिए, जो आर्मी जो लिया है उस ज़मीन की भी बात करिए, और जो गाड़ी गांव में जो रांची के और जो किनारे जो ज़मीन एक्वायर हुआ है आप उसकी भी बात करें। एचएससी को बचाने के लिए उतना ज़मीन एक्वायर किया गया। आप किस दुनिया में, आप सिर्फ एचएससी को पेट पालने वाला या पेट भरने वाला या नौकरी करने वाला संस्थान मत मानिए। आज यहाँ ज़मीन देकर के यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों को आज दर की ठोकर, बड़ा झोपड़ी में बहुत दिनहीन स्थिति में रह रहे हैं। आपको असहाय महसूस कर रहे हैं ना, लोग आपको वोट दिए, आपकी सरकार बनवाए, फिर भी मतलब नहीं, ये केंद्र की संस्था है। मतलब आप चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में जो है टेक ओवर कर ले एचएससी को स्टेट गवर्नमेंट? मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, ताकत लगा सकता हूँ, और मैं निश्चित तौर से आंदोलन भी करूँगा। और एचएससी बचना चाहिए और एचएससी के लोग भी बचने चाहिए। चलिए, आप देख रहे हैं ये युवा विधायक खिजरी से राजेश कच्छप जी हैं, काफ़ी आशान्वित है सरकार को लेकर। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से घटनाक्रम अभी चल रहा है, जिस तरीके से सरना को लेकर लोग कुछ शरारती तत्व के द्वारा गाली गलौज किया, उस पर गंभीर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये इनका कहना है कि धरने पर बैठेंगे उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एचईसी का जो मामला है, केंद्र के जो अधिग्रहण क्षेत्र में जो जितने भी एरिया आते हैं, 7,000 एकड़ जमीन की ये बात कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को अधिग्रहण कर लेना चाहिए। ये कह रहे हैं टेक ओवर कर लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, और इसके लिए भी ये आंदोलन करेंगे। ये आश्वासन आज एचईसी के कर्मियों को देकर आए हैं। आने वाले वक्त में देखना है कि युवा विधायक जो है किस तरीके से यहाँ के मामलों को लेकर आवाज उठाते हैं। क्या इनकी मांगे जो मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।